चलिए तो आपको सीधा लिए चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। विनय की थी कि भगवान जोशीमठ की रक्षा करिए और भगवान साक्षात रूप से आए। उसके बाद अभी जगदम्बा प्रसाद जी बता रहे थे, भुवन चंद जी अभी बता रहे थे कि उसके बाद से सारा जो जितना भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो रही थी उस पर भगवान ने ब्रेक लगाया, भगवान ने रोका, वहीं पर स्थिर किया और आज शानदार तरीके से यहाँ पर मैराथन आयोजित हो रही है। उपस्थित में सभी पत्रकार मित्रों का भी सबका आज के इस अवसर पर आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भी अभिनंदन करता हूँ कि एक दौर वो था जिस समय हम लोग भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना कर रहे थे, सारे जोशीमठ के लोग कर रहे थे और भारतवर्ष के लोग चिंतित हो रहे थे जोशीमठ को लेकर। आज भगवान की कृपा से और हमारे पत्रकार मित्रों ने भी आगे बढ़कर जब इस काम को अपने हाथों में लिया, शुरुआती दिनों में जरूर एक ऐसा माहौल बन गया था कि पूरा का पूरा जोशीमठ ही डूब गया है। पूरे देश भर के लोग पूछते थे, मैं जहां भी जाता था वहां यही प्रश्न होता था कि जोशीमठ का क्या हो रहा है, जोशीमठ का क्या हो रहा है। भाइयों बहनों, किसी तरीके से हमने सबके सामने वस्तु स्थिति को रखा। उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं, प्रत्येक वर्ष आप देखिए, कभी केदारनाथ की आपदा है, कभी रैणी की आपदा है, कभी हमारे उत्तरकाशी के बरणावत की आपदा है, कभी हमारे अभी देहरादून और टिहरी के क्षेत्र की आपदा है, पिछले वर्ष नैनीताल और चंपावत अल्मोड़ा की आपदा है, इस वर्ष इससे पहले धारचूला में एलधारा और तमाम दारमा घाटी और ब्यास घाटी की आपदाएं। प्रत्येक वर्ष हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वर्ष कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया जिससे कहीं न कहीं लोगों के मन में देश भर में एक संदेह पैदा होने लगा। मैं स्वयं सामने आया, मैंने लोगों से अनुरोध किया, मैंने कहा भाई जोशीमठ की स्थिति ऐसी नहीं है, उत्तराखंड की स्थिति ऐसी नहीं है और अभी वहां पर काफी सारे काम सामान्य स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा माहौल मत बनाइए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमको चारधाम यात्रा में भी जाना है। उसका सकारात्मक परिणाम हुआ कि 22 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है उसमें बड़ी संख्या में आज जहां यमुनोत्री, गंगोत्री, भगवान केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों की संख्या 11 लाख के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं। 11 लाख बहुत बड़ी संख्या है और मैं समझता हूं पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था वह 50 लाख के आसपास का था और इस बार भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह देवता की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और ये 50 लाख का आंकड़ा भी हमारा पूरा होगा। हम लोगों ने सारी तैयारियां सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर लगातार हम तैयारियां कर रहे हैं और इस बार जैसे ही यात्रा पूरी हुई थी, 2022 की यात्रा पूरी हुई, हमने 23 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी और मैं स्वयं अभी तक 4 मीटिंगें यात्रा के निमित्त ले चुका हूं। हमारा प्रयास है कि इस बार आने वाले लोगों के लिए यात्रा पिछले साल से भी अच्छी हो। जो भी यहाँ भगवान के दर्शन करने आए, जो भी यात्रा में भाग लेने आए, वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए कि हम उत्तराखंड गए थे, देवभूमि गए थे, हमको अच्छी यात्रा करने का अवसर मिला। भगवान उन सब पर कृपा करें, भगवान उनकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करें, उसको लेकर लगातार हमारा काम चल रहा है। भाइयों बहनों, अनेकों क्षेत्रों में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य की इस भूमि से, इस देवभूमि से विशेष लगाव है। उन्होंने अनेकों अवसर पर ये कहा है कि ये मेरे लिए कर्म और मर्म की भूमि है और उन्होंने यह भी कहा बाबा केदार की भूमि से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 2021 में कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। आज पिछले साल की यात्रा हमारी इतनी ऐतिहासिक हो गई, कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक हो गई। इस बार कर्तव्य पथ की जो झांकी थी, वो कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक झांकी, उसमें
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद किसी झांकी को उत्तराखंड की पहला स्थान प्राप्त हुआ तो हमारे उत्तराखंड की मानसगंज की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के हमारे वन, उत्तराखंड के हमारे पक्षी, उत्तराखंड का हमारा कल्चर, उसमें सारा का सारा जागेश्वर धाम उसमें पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। इसलिए अब हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी भगवान बद्री विशाल का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, वो मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2023 के दिसंबर माह तक सारा मास्टर प्लान का काम हम पूरा कर देंगे। उसके बगल में माड़ा पास बन रहा है, वाइब्रेंट विलेज की योजना में इसी जनपद के नीति, माड़ा, मलारी इनको लिया गया है, साथ में गुज्जी को भी लिया गया है। ऐसे सीमांत क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों को पहले कहते थे ये भारत के अंतिम क्षेत्र हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपनी माड़ा यात्रा के दौरान कहा कि अब ये भारत के अंतिम क्षेत्र नहीं है, ये भारत के पहले क्षेत्र हैं, यानी कि भारत के पहले क्षेत्र के रूप में इनको जाना जाएगा। आज हमारे स्थानीय उत्पाद करने वाले लोग, स्थानीय लघु मध्यम स्वयं सहायता समूह के लोग अनेकों प्रकार के काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी माड़ा यात्रा के दौरान यह भी कहा कि पूरे देशवासियों से उन्होंने एक अनुरोध किया है कि आप जो भी तीर्थ यात्री आए, पर्यटक आए, श्रद्धालु आए, वह जहां भी जाएं, वहां के जो स्थानीय उत्पाद है, अपनी यात्रा का कुल यात्रा का खर्च होने वाली धनराशि का 5% की धनराशि स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, जिससे कि